अस्सलाम वालेकुम मालूम बस कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिक वर्किंग में आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में दो ही काम हमें करने होते हैं। सबसे पहले लीड जनरेशन, मतलब कि लीड जनरेट करना, लोगों को लेकर आना, क्लाइंट्स को लेकर आना, कस्टमर्स को लेकर आना। ठीक है, व्हाट्सएप पर क्लाइंट्स को हम लेकर आ गए। उसके बाद हमारा क्या काम होता है, प्लान प्रेजेंट करना, मतलब कि डिटेल्स शेयर करना। जो हमारे पास बनी बनाई डिटेल्स जो आपका अपलाइन आपको प्रोवाइड करते हैं वो डिटेल्स कस्टमर्स के साथ शेयर करना। ये दो काम होते हैं जो हमने करने होते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लीड जनरेशन की, कस्टमर्स को हम किस तरह लेकर आएँ। सबसे पहले तो हम दो तरीके यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्नैपचैट वर्किंग, ठीक है, स्नैपचैट पर वर्क करके हम लेकर आ सकते हैं। दूसरा फेसबुक वर्किंग, फेसबुक पर वर्क करके हम क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं स्नैपचैट वर्किंग की कि स्नैप से हमने किस तरह लोगों को लेकर आना है। सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, स्नैप की एक आईडी आपने क्रिएट करनी होती है। ठीक है, आईडी क्रिएट कर ली, फिर उसके अंदर आपको जो है तकरीबन 3500 फ्रेंड कम से कम आपको ऐड करने होते हैं 3 दिन के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, तो इसको करने के लिए आप जो है एक टिप यूज़ करोगे, वो ये होगी कि आपने जो आईडी क्रिएट करनी है वो फीमेल वाली होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल वाली आईडी आप क्रिएट करेंगे। रीज़न क्या है कि हमने उस आईडी को जल्दी ग्रो करना है। ठीक है, उसमें हमने जल्दी फ्रेंड्स ऐड करना है। सो जो फीमेल वाली आईडीज़ होती हैं वो जल्दी ग्रो हो जाती हैं, उन पर जल्दी फ्रेंड्स ऐड हो जाते हैं। आपने फीमेल वाली आईडी क्रिएट करनी है। आईडी जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, आईडी क्रिएट करने के बाद आपने तकरीबन 10 से 15 लोगों को आपने रिक्वेस्ट सेंड कर लेनी है, मतलब कि ऐड करना है। ठीक है, फ्रेंड्स आपने ऐड करने हमारा काम है, तो आपने पहले ख़ुद लोगों को ऐड करना है। तकरीबन 10 लोगों को आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने 5 मिनट वेट करना है। उसके बाद फिर आपने 10 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है। बीच में आपका वेट होना चाहिए। वेट आप जब करेंगे तो जो कि आपकी आईडी बैन नहीं होगी। सही है, तो हमारा जो स्नैप पर जो वर्किंग होगी इन 3 दिन के अंदर, जब तक हमारे 3500 फ्रेंड नहीं ऐड हो जाते, वो क्या होगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना और रिक्वेस्ट सेंड करना। ठीक है, और स्नैप पर हमने कोई वर्क नहीं करना। तो प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, मेरी स्नैप की आईडी बनी हुई है फीमेल वाली, तो आपने भी बना लेनी है। अगर बनानी नहीं आती तो आप यूट्यूब से देखकर बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो ये आईडी आपने इस तरह बना लेनी है अपनी। ठीक है, अपनी आईडी आपने इस तरह बना ली। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आईडी आपने बना ली। अब आप स्नैप को ओपन करेंगे। उसके बाद ये नीचे देखें चैट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक कर लिया। अब आपने फ्रेंड्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए सिंपल ये प्रोफाइल के साथ ये सर्च का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इधर किसी भी आप बॉय का नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ असद। असद मैंने लिखा। अब असद नाम के बहुत से अकाउंट आ गए। ठीक है, बहुत से लोग आ गए जिनको मैं रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ। ये इनको मैंने ऐड कर लिया, इनको ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं कोई और नेम लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जुनैद लिख लेता हूँ। ये हो गया। अब देखें जुनैद नाम की बहुत सी आईडीज़ आ गई, बहुत से लोग आ गए। इनको मैं यहाँ से ऐड करना शुरू कर दूँगा। तो तकरीबन मैंने 10 से 15 को ऐड करना है। उसके बाद मैंने वेट करने, इकट्ठे मैंने बहुत से लोगों को जो है रिक्वेस्ट नहीं सेंड करनी, बस एक बार आपने कर लिए, ओके हो गया। बस इनको आपने ऐड कर लिया, ओके। अभी आपने वेट करने, ज़्यादा लोगों को आपने ऐड नहीं करना। ठीक है, करेंगे इस तरह आप जो है तकरीबन 5 मिनट वेट करेंगे। फिर आप आएंगे, फिर सर्च में क्लिक करके किसी और लड़के का नाम आप इंटर करेंगे, बहुत सी आईडीज़ आएंगी, आप उनको ऐड करना शुरू करेंगे। तकरीबन आप जो है एक दिन फर्स्ट डे आपने कम्प्लीटली खुद ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट आना शो हो जाएंगी। अब आप सोच रहे हो अगर मुझे रिक्वेस्ट जो आएंगी वो कहाँ पता चलेगा, वो यहाँ पर देखें, ये चैट के साथ इधर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड का ऑप्शन है यहाँ पर, जहाँ पर ऐड मी लिखोगे और एक्सेप्ट आएगा, ये आपको वो है जो आपको रिक्वेस्ट जिन्होंने भेजी हुई है। ठीक है, सो यहाँ से आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करते जाना है। ठीक है, और इधर से आप व्यू मोर करके भी इस तरह रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हर घंटे बाद आपको 100-200 रिक्वेस्ट आती है यहाँ से। सही है, तो यहाँ से आपने रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करनी है। यहाँ से आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं सर्च वाली जगह से। सही हो गया, और यहाँ से आप लोगों को ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपने लोगों को ऐड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है यहाँ पर फ्रेंड्स कैसे चेक करने के, कितने फ्रेंड्स आपके हो गए। तो ये नीचे मैप का ऑप्शन है। ठीक है, मैप पर आप क्लिक करेंगे। मैप पर क्लिक कर लिया, देखें ये सर्कल सा बना हुआ है, सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी न्यू आईडी होगी उसका गोस्ट मोड ऑफ होता है, तो इसने आपको क्या करना होता है, इस पर क्लिक करके, ठीक है, गोस्ट मोड आपने ऑन कर लेना है और ओनली दीज फ्रेंड्स पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये साइड में जो नंबर है इधर से आप फ्रेंड्स चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप जो है फॉर एग्जांपल ये ए वाले हैं, इनको मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ठीक है। ये रिसेंट वालों को मैं इस तरह सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ठीक है। सो इस तरह आप करेंगे, सारे सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे एंड देन आपने सेव पर क्लिक करना है और ये फ्रेंड्स शो हो गए। मेरे कितने 150 फ्रेंड्स हैं। इस तरह आपने फ्रेंड्स ऐड करने और फ्रेंड्स चेक करने। सो ये होगी स्नैपचैट वर्किंग, ठीक है। मतलब कि यहाँ से आपने जो है रिक्वेस्ट सेंड करनी है, किसी भी लड़के का नाम लिख के, जैसे कि अयान हो गया, ये लिखा, इस नाम की बहुत सी आईडीज़ आ जाएंगी, आपने ऐड करना है। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर ये 17 लिखा हुआ है, प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जहाँ पर ये ऐड मी लिखा आएगा, ठीक है। यहाँ से आप रिक्वेस्ट इस तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्विक ऐड से भी आप लोगों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपने जो है फ्रेंड्स ऐड करते जाने और यहाँ से आप जो है डेली बेस पर फ्रेंड्स अपने इस तरह जाके सेटिंग पर क्लिक करके ओनली दीज फ्रेंड पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स सेलेक्ट ऑल करके ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये होगी स्नैपचैट वर्किंग के स्नैप पर हमने किस तरह वर्क करना है। अब फॉर एग्जांपल आपके जैसी जो है स्नैपचैट पर फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाते हैं 3500, सो फिर आपने क्या काम करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो बात करते हैं जब आपके फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने किस तरह वर्क करना है, ठीक है। फ्रेंड्स आपके कंप्लीट हो गए तो आपका जो काम होता है वो होता है अब इनके साथ पोस्ट शेयर करना, ठीक है, ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, जो कि इनको जाए और इनमें से जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो आपके साथ व्हाट्सएप पर आ जाएं, एज अ क्लाइंट आपके साथ व्हाट्सएप पर आ जाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पोस्ट चाहिए होती है, ठीक है। मेरे पास ये पोस्ट पड़ी हुई है, तो इस तरह की पोस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप ये पोस्ट लेंगे, साथ में अपना नंबर आप अटैच करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें अपना नंबर अटैच किया और ये पोस्ट है। मैं क्या करूँगा, इस पोस्ट को यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी होगी और अब मैं आ गया स्नैप पर, ठीक है। चैट वाले ऑप्शन पर मैं गया, यहाँ पर जो माई ए आई है इसको आप ये पोस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। इधर आपने ये पोस्ट सेंड कर दी। अब ये पोस्ट मैंने सबको फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। तो मैं सबको ये पोस्ट किस तरह फॉरवर्ड करूँगा, तो उसके लिए सिंपल मैं इस पोस्ट पर क्लिक कर टैप करके रखूँगा, फॉरवर्ड मैसेज का ऑप्शन आएगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और फॉरवर्ड मैसेज पर क्लिक करके ये ऊपर सर्च पर आप देखें सेंड टू, जहाँ पर आए हुए सर्च में मैं लिख दूँगा ए, जस्ट मैंने ए लिख दिया और सर्च कर लिया। अब ये जितने भी मेरे फ्रेंड्स होंगे ये सारे जो है सीक्वेंस में आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया। अब मेरा काम क्या है कि मैंने बिल्कुल ऊपर से इनको सेलेक्ट नहीं करना, मैंने क्या करना है, बिल्कुल डाउन में जाना है इस तरह, ठीक है। इस तरह आपने स्क्रॉल करते करते बिल्कुल डाउन में चले जाना है, ठीक है। इस तरह स्क्रॉल करके अब जैसे कि बिल्कुल डाउन में मैं आ गया, तो अब मेरा काम क्या होगा कि मैंने इनको सेलेक्ट करते जाना है। तकरीबन 200 बंदा जैसे ही सिलेक्ट होगा तो आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर उधर से आपने सेंड कर देना है, ठीक है। तो मैं इस तरह सेलेक्ट करता जाता हूँ, इस तरह जल्दी जल्दी से आपने सेलेक्ट करते जाना है। पोस्ट फॉरवर्ड करके सर्च में ए लिख के सर्च करना है, ठीक है। फिर जब फ्रेंड्स आपको शो हो तो आपने स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे जाना है और नीचे से इनको सेलेक्ट करना शुरू कर देना है। इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह जब आप सिलेक्ट करते जाएंगे, जैसे ही 200 कंप्लीट होंगे आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जैसे कि हो गए, मतलब कि और फ्रेंड्स आप ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर रुक जाएंगे और यहाँ पर ये सेंड का ऑप्शन है, इधर हम क्लिक करके ऐसे इनको हम सेंड पर क्लिक करेंगे और ये सेंड हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया सेंड। अब यहाँ पर ऊपर देखें ये लोडिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। सो ये अभी सबको ये चला जाएगा, ये सबको सेंड हो गए, 200 बंदों को ये सेंड हो गए। तो अभी हमने क्या करना है, फिर से हमने जो है एआई पे आना है, ठीक है। और जिसको हमने पोस्ट शेयर की थी यहाँ पर, ठीक है, उसको फिर से हमने जो है फॉरवर्ड करना है, टैप करके रखना है, फॉरवर्ड मैसेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सेंड टू पे जाना है, ए पर क्लिक करना है, ठीक है, ए सर्च करना है और सर्च कर लेना है, ठीक है। फिर जो है सारे फ्रेंड्स आपको शो हो जाएंगे और फिर से आपने स्क्रॉल करके बिल्कुल डाउन में जाना है इस तरह, ठीक है। स्क्रॉल करते करते आपने बिल्कुल डाउन में चले जाना है और डाउन से फिर आपने जो है 200 बंदा सेलेक्ट करना शुरू कर देना है। सो सेम यही प्रोसीजर आपने 3 से 4 बार फॉलो करना है, ठीक है। 4 बार आपने जो है डाउन से इस तरह आपने लोगों को जो है सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है, ऊपर तक।
200 बंदों को, उस तरह आपने शेयर करनी है। फिर उसके बाद जो है जैसे ही 4-5 बार आप कर लेंगे, ठीक है, 5 टाइम मैक्सिमम आप जो है डाउन से लोगों को सिलेक्ट करते जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से आपने पोस्ट फॉरवर्ड करनी है और ये ऊपर से यहाँ से आपने फिर लोगों को ऐसे सेंड करनी शुरू कर देनी है। और यहाँ से जब ऊपर से आप लोगों को सेंड जो है सेंड करना शुरू करें, ठीक है, तो आपने लास्ट नेम माइंड में रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करते जा रहा हूँ भेजने के लिए, तो यहाँ पर मैं अगर 200 मेरे पूरे हो जाते हैं ना, तो मैं लास्ट नेम याद रखूँगा। लास्ट नेम यहाँ पर क्या है, AZOO, मतलब आज़ो। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, सेंड कर दिया, फिर मैं रुका। अब ये सेंडिंग होके सबको चला जाएगा, ये सबको चला गया। सो अब मैं क्या करूँगा, देन अगेन माई AI पे गया और वो पोस्ट जो मैंने भेजी थी इसको मैंने फॉरवर्ड किया। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो फिर इस तरह करना है, ठीक है। लास्ट नेम क्या था वहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ से इस तरह हम स्क्रॉल करते जाएंगे। लास्ट नेम क्या था, आज़ू। तो हमने इसके बाद से लोगों को सिलेक्ट करना शुरू कर देना है, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में रखना। जब हम जो है जब हमारे फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमने पोस्ट AI को शेयर करके उधर से हमने फॉरवर्ड मैसेज पर क्लिक करके बिल्कुल डाउन में जाना है। तकरीबन 5 बार हमने जो है नीचे से 200 लोगों को सिलेक्ट करके भेजनी है। फिर उसके बाद जो है हमने पोस्ट जो है ऊपर से हमने जो है 200 लोगों को सिलेक्ट करके भेजनी है और आखिरी नेम हमने लाजमी याद रखना है, ठीक है। सो इस तरह आप अपना पोस्ट भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो ये स्नैपचैट की सिंपल सी वर्किंग है। मतलब कि आपने जो है फ्रेंड्स ऐड करने हैं, ठीक है। पहले तो 3 दिन आपके होने चाहिए, 3 दिन में आपने अपने फ्रेंड्स कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपने उनके साथ इस तरह पोस्ट शेयर करनी है। तो अभी जो है अगर आप न्यू हैं, ठीक है, स्नैप वर्किंग अगर आप कर रहे हैं तो आपने मैक्सिमम आपके पास 3 दिन है, 3 दिन में आपने अपने फ्रेंड्स कंप्लीट करने। यहाँ से आप सर्च में जाके यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। किसी का भी आप नाम लिख दें, ठीक है। इस तरह बहुत सी आईडीज़ आपको आ जाएंगी। जब आपकी आईडी थोड़ी सी ओल्ड हो जाती है, आप ज़्यादा लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर लेते हो ना, तो फिर आप जब सर्च में आते हो तो आपको ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे लोग इधर नज़र आ रहे होते हैं सर्च किए बगैर। तो यहाँ से आप फिर और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आपने ऐड करते जाना है, ठीक है। और फिर जब आपको रिक्वेस्ट आए तो वो कहाँ पर शो होंगी, जहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और चीज़, जब आप जो है सारे लोगों को आप जब डिटेल्स शेयर कर दोगे, ठीक है, मतलब कि पोस्ट आप जब शेयर कर दोगे, पोस्ट आप जब शेयर कर दोगे, फिर आपने क्या करना है, ये प्रोफाइल पर क्लिक करना है एंड जस्ट एक स्टोरी आपने लगा लेनी है। स्टोरी आपकी क्या होनी चाहिए, स्टोरी में आपको बताता हूँ। कोई भी आपने पिक्चर उठा लेनी है, उसको आपने क्रॉप कर लेना है ऐसे ताकि एक बैकग्राउंड हमें मिल जाए, ठीक है। फिर आपने स्टोरी लगा लेनी है, अस्सलाम वालेकुम, ये स्नैपचैट अकाउंट क्लोज हो रहा है, बाकी जिसने बात करनी है वो व्हाट्सएप आ जाओ। ये लिख के साथ में आपने अपना व्हाट्सएप का नंबर दे देना है। जैसे कि मैं अपने देता हूँ, ये लिख के, ठीक है, आपने इस तरह स्टोरी लगा लेनी है, ठीक है। तो आप जब स्टोरी लगाओगे तो बाकी जो लोग होते हैं जो बाद में ऐड हुए होते हैं वो भी आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह आपने स्नैप वर्किंग करनी है। तो सिंपल सा तरीका है, ठीक है, कोई लंबा काम नहीं है। लोगों को आपने ऐड करना है पहले, जैसे ही आपके फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाएं साथ साथ आपने चेक करते जाना है। और जैसे ही आपके फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाएं आपने सीनियर से अच्छी सी पोस्ट लेके इसी तरह आपने लोगों को पोस्ट फॉरवर्ड करनी है। कुछ लोग पोस्ट से आ जाएंगे और जब सबको आप पोस्ट फॉरवर्ड कर दो उसके बाद जो है आपने स्टोरी एक अच्छी सी लगा के, तो बस आपके पास क्लाइंट्स आ जाएंगे। फिर आपने क्लाइंट्स को हैंडल करना है। सो ये तरीका स्नैपचैट से लोगों को लेकर आने का, क्लाइंट्स को लेकर आने का, ठीक हो गया।
तो उम्मीद है आपको स्नैपचैट वर्किंग समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फेसबुक वर्किंग की, कि हमने अब फेसबुक से किस तरह लोगों को लेकर आना है। अब देखें, जब आप स्नैप पर फ्रेंड्स ऐड कर रहे होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज अगर आपको पहला दिन है तो आपने आईडी क्रिएट की, आप लोगों को साथ साथ ऐड कर रहे हो, तो आपके पास जो है ये नहीं है कि आपने जस्ट लोगों को ऐड ही करने और आपने कोई काम नहीं करना। आपने उस दौरान फेसबुक पर भी वर्किंग करनी है। फेसबुक पर आपने क्या काम करना है, फेसबुक पर आपने पोस्ट लगानी है, ठीक है। पोस्ट आपको बनी बनाई दी जाएगी, आपने पोस्ट लगानी है। कैसे लगानी है मैं आपको कुछ जो है यहाँ पर समझा देता हूँ। अब फेसबुक वर्किंग हमने किस तरह करनी है, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपने अपने माइंड में रख के फेसबुक वर्किंग करनी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, जो पोस्ट आप करोगे, ठीक है, वो आपने ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप्स में नहीं करनी, ठीक है। अवॉइड ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप, ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप को आपने जो है अवॉइड करना है। इनमें आपने कोई पोस्ट नहीं करनी। हमने पोस्ट करनी कहाँ पर है, पोएट्री टाइप ग्रुप में, ठीक है। पोएट्री टाइप ग्रुप हो गए, सिंपल ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, जो मतलब के फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स ग्रुप हो गए, ठीक है, या शेर व शायरी वाले, जॉइन एलिया, इस तरह के आपको काफ़ी सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है, जोक्स रिलेटेड वगैरह, ठीक है, या फ़नी ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स में हमने पोस्ट करनी है, ठीक है। तो क्यों करनी है, ये रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ऑनलाइन ग्रुप में हमने क्यों, ऑनलाइन वर्किंग वाले ग्रुप में हमने पोस्ट क्यों नहीं करनी, ये भी मैं आपको, इसकी भी मैं आपको प्रैक्टिकली रीज़न भी बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपकी पोस्ट की टाइमिंग होनी चाहिए, वो आपने सुबह सुबह लगानी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वो क्या है, पोस्ट की जो टाइमिंग होनी चाहिए वो आप सुबह के टाइम पर लगाओ। वो आप लगा सकते हो 6 बजे, ठीक है, 7 बजे आप लगा सकते हो, और 8 या 9 से पहले आपने लगानी है, ठीक है। 8 बजे आप लगा सकते हो, ठीक है, 9 बजे आप लगा सकते हो। बस कोशिश करना कि इससे डिले ना हो, ठीक है। इस टाइम पोस्ट पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो मैं जो है सुबह सुबह पोस्ट करता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सुबह सुबह पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सुबह ही उठते हैं सारे, ठीक है, 9 से पहले ही उठते हैं, जाहिर सी बात है, कोई कॉलेज जाते हैं, कोई ड्यूटी पर जाता है, तो आप पोस्ट लगा कर चले जाया करें, एक जो है अपना शेड्यूल बना लें, ठीक है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। अब पोस्ट आपने कैसे लगानी है, पोस्ट आपको अच्छी सी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने प्रैक्टिकली किस तरह काम करना है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं, पोस्ट एक अच्छी से कॉपी करते हैं, ठीक है। ये पोस्ट है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको मैं अच्छी सी पोस्ट प्रोवाइड कर दिया करूँगा, कोई भी आपको पोस्ट की नीड हो, ठीक है, तो आपने ग्रुप में मांग लेनी, आपको पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर आ गए, पोस्ट कॉपी कर ली। अब फेसबुक ओपन करते हैं, ठीक है। अब एक एक पॉइंट आपने माइंड में रख के पोस्ट करनी है। सबसे पहले तो पोस्ट आपने सुबह के टाइम पर करनी है, ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। दूसरा क्या है, अवॉइड ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप। अब ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप में आपने पोस्ट नहीं करनी। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप, ये आ गया, इसी को ओपन कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ पर ना ऑलरेडी वो लोग होते हैं जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन वर्क की तलाश में होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये हर कोई अपनी पोस्ट लगा रहे, अपनी जो है मंजन बेच रहे। अब यहाँ पर अगर किसी की हम पोस्ट भी चेक करें ना, फॉर एग्जांपल कोई भी पोस्ट हम चेक कर लेते हैं, ये पोस्ट है, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं, इसके आप कमेंट्स चेक कीजिएगा। अगर ये पोस्ट की किसने, ये पोस्ट शाजिया मलिक नेम है, और कोई प्रोस्पेक्ट इस पोस्ट के नीचे है कि मुझे भी बताएं, तो उसको कौन डिटेल दे रहे, मुस्कान खान। मतलब कि वो लोग जो ऑलरेडी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आपकी पोस्ट के नीचे अगर कोई क्लाइंट्स भी आते हैं ना, तो उसको कोई और लोग लेके चले जाते हैं। अब जैसे कि ये इसके नीचे ये पोस्ट लोगों ने अपनी पोस्ट दी हुई है, ठीक है। फिर ये क्लाइंट इसने बोला कि मुझे बताएं, इसके नीचे फिर 400-500 लोग आ गए। तो इस तरह लोग जो है, मतलब कि यहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। पहले तो आपकी पोस्ट यहाँ पर अप्रूव नहीं होती, फिर आप एडमिन से जो भी आप कुछ भी करवा के अप्रूव अगर करवा लेते हो, तो फिर ये काम होता है कि आप पोस्ट खुद करते हो, नीचे से लोग आपकी पोस्ट के नीचे जो क्लाइंट्स आते हैं उनको ले जाते हैं। जैसे कि इधर
ये ठीक है, अपने पोस्ट इन्होंने शेयर कर दी, फिर नीचे सैयद बिलाल ने अपनी पोस्ट शेयर कर दी। तो इस तरह फिर जो प्रोस्पेक्ट होता है वो कहीं का नहीं रहता, ठीक है, आपके हाथों से निकल जाता है, तो इधर पोस्ट करना फजूल है। सही है। दूसरा, हमने जो पोस्ट करनी है वो वहाँ करनी है जहाँ पर एडमिन अप्रूवल ना हो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करता हूँ अभी साथ साथ, ठीक है। एडमिन अप्रूवल जहाँ पर ना हो, जहाँ पर एडमिन अप्रूवल ना हो, ठीक है। अब वो कौन से होते हैं जहाँ पर एडमिन अप्रूवल होता है? ये वाला, जैसे कि ये ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, सबमिट योर पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल, ठीक है। मतलब कि एडमिन अप्रूवल है यहाँ पर, ठीक है। डिस्कार्ड कर देते हैं, ऐसे ग्रुप में आपने पोस्ट नहीं करनी क्योंकि आपकी पोस्ट पर स्ट्राइक भी लग सकती है, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए सिंपल आप जो है प्राइवेट ग्रुप आप अगर ज्वाइन करो तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि ये ग्रुप है लतीफ़ों की दुनिया, ये प्राइवेट ग्रुप है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें ना पोस्ट वाली जगह पर आकर, तो क्रिएट अ पोस्ट है, मतलब एडमिन अप्रूवल नहीं है, ठीक है। जहाँ पर एडमिन अप्रूवल होता है उसकी क्या निशानी होती है? ये होती है कि यहाँ पर लिखा होता है सबमिट अ पब्लिक पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल, ठीक है। तो आपने ऐसे ग्रुप में पोस्ट नहीं करनी जहाँ पर एडमिन अप्रूवल हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हमने कौन से ग्रुप में पोस्ट करनी है, हम सर्च करेंगे जी उर्दू पोइट्री ग्रुप, ठीक है। उनमें से भी वो ग्रुप जहाँ पर एडमिन अप्रूवल ना हो, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। या जॉन एलिया पोइट्री ग्रुप, ये ग्रुप है जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं प्राइवेट ग्रुप है पर एडमिन अप्रूवल है, तो यहाँ पर हम पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप हम देखते हैं पब्लिक ग्रुप है, एडमिन अप्रूवल भी है, इधर भी हमने पोस्ट नहीं करनी। उसके बाद ये ग्रुप हम देखते हैं, यहाँ पर भी एडमिन अप्रूवल है, ठीक है। सो हम और ग्रुप सर्च करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो मैं आपको बता दूं, आपने वो ग्रुप जो है ज्वाइन करने जहाँ पर मेंबर ज़्यादा हो। यहाँ पर अब 2.8 के हैं, मतलब 2000 मेंबर्स हैं, ठीक है, 6200 मेंबर हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ग्रुप आप वो ज्वाइन करो जहाँ पर ज़्यादा मेंबर्स हों, ठीक है। तो हम अब ग्रुप फाइंड करते हैं, उर्दू पोएट्री ग्रुप, ये ग्रुप है जैसे कि, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप है, मैंने ज्वाइन किया हुआ है, 786, मतलब 7,86,000 लोग हैं। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो क्रिएट अ पोस्ट, मतलब एडमिन अप्रूवल नहीं है, तो यहाँ पर हम पोस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, पोस्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पर मैं फ़ोटो पर जाता हूँ, वो पिक्चर में अपलोड करता हूँ जो मैंने सेव की थी, फिर से समथिंग अबाउट दिस, इस जगह पर मैं क्या कर लेता हूँ, वो कैप्शन जो मैंने कॉपी किया था पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कैप्शन जो मैंने कॉपी किया था ये मैंने पेस्ट कर दिया, और साथ में पिक्चर लगा दी, और मैं पोस्ट पर क्लिक कर लूँगा, ये मेरी पोस्ट लग गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये उर्दू शेर पोइट्री, इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया था, पब्लिक ग्रुप है, पर यहाँ पर क्रिएट पोस्ट आ रहा था, ठीक है। सो इधर फिर हम पोस्ट कर लेते हैं, इसी तरह ये करके ये पेस्ट करके पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इधर मैंने पहले पोस्ट की, इस वजह से मैं इस ग्रुप में दोबारा पोस्ट अभी नहीं कर रहा, ठीक है। पोस्ट मैंने की थी, अभी मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूँ कि मुझे रिजल्ट्स कैसे आए, ठीक है। तो ये ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये ग्रुप है लतीफ़ों की दुनिया, यहाँ पर मैंने पोस्ट की थी 5 दिन पहले मैंने पोस्ट की थी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये देखें मतलब 541 कमेंट्स हैं, ठीक है, 93 लाइक। तो अब यहाँ पर देखो, ये देखो जो मैंने पोस्ट की, क्लाइंट्स है, नंबर दिया, और वह व्हाट्सएप पर। अब फॉर एग्जांपल ऑल कमेंट्स पे चले जाते हैं। अब जैसे कि ये मेंबर था, इन्होंने यस लिखा, मैंने क्या किया, अपना नंबर दिया, और ये व्हाट्सएप पर आ गए, ठीक है। कुछ मैं आपको अभी भी करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने पोस्ट लगाई, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप उनको कैसे रिप्लाई करोगे, जैसे कि ये है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपने सबसे पहले एक चीज़ ऑल कमेंट पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो सारे कमेंट्स आपको शो होंगे, फिर आपने स्क्रॉल करके डाउन में जाना है। अब ये कमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, लाइक करूँगा, इससे एक बंदे को एक नोटिफिकेशन लाइक वाला जाता है। दूसरा मैं क्या करूँगा, अपना नंबर भेज दूँगा, ओके व्हाट्सएप मी फॉर डिटेल्स, ये लिख के साथ में अपना नंबर लगा के ये भेज दिया,
ठीक है। इसको आप फिर नंबर को आप अपने कॉपी करके रख दो ताकि सबको आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, कॉपी पर क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। अब अगर कोई और बंदा आ रहा है पोस्ट के नीचे, मैं इसको कैसे शेयर करूँगा? फॉर एग्जांपल एक सेकंड, यहाँ पर ढूंढते हैं कोई। हाँ ये, ठीक है। अब ये पोस्ट भी मैंने की थी 4 दिन पहले। इसके नीचे कमेंट्स चेक करें, 724 कमेंट्स, 130 लाइक। ठीक है, अब ये भी वही पोस्ट है, तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। क्लाइंट्स इससे मैं बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स में लेके आया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं जो है लोगों को पोस्ट शेयर कर लेता हूँ। अब जैसे कि ये कमेंट्स आए हैं, तो मैं क्या करूँगा, लाइक किया, ठीक है, और ये रिप्लाई में गया, कॉपी था, पेस्ट कर दिया और ये सेंड कर दिया। फिर इसके रिप्लाई में गया, फिर इसको कॉपी था, पेस्ट किया, ठीक है, एंड सेंड कर दिया। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जब आपके कमेंट्स अब अगर ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है रोबीना ज़फ़र, ठीक है, तो मैं रिप्लाई में जाता हूँ तो ये ब्लू कलर में जो मेंशन नज़र आता है ना, इस मेंशन को आप ख़त्म कर दो। ठीक है, ख़त्म करके इनके रिप्लाई में फिर आप जब जो है अपनी पोस्ट नंबर आप पेस्ट करोगे तो आपका जो कमेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अनलिमिटेड कमेंट्स आप कर सकते हो, पर ये तब करो जब आपके कमेंट ब्लॉक हो जाए। ठीक है, सो इस तरह आप क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हो। करना क्या है, सिंपल, ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, सुबह 6 बजे आपकी पोस्ट होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी पोस्ट के नीचे जैसे ही कोई बंदा कमेंट करे, आपने सेम उसी टाइम उस बंदे को आपने रिप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि वो बंदा उस टाइम फेसबुक पर अवेलेबल होता है। ठीक है, पोस्ट लगाओ ना जब सुबह, तो फेसबुक पर ही रहा करो। ठीक है, तकरीबन 10-12 को आप एट अ टाइम अगर आप जब रिप्लाई करोगे ना, तो फिर आपको जो है रिजल्ट्स आते जाते हैं, मतलब पोस्ट पर कमेंट्स आते जाते हैं। फिर आपकी जो पोस्ट होती है वो फॉर यू पे चली जाती है। ठीक है, दूसरा, अगर आपने पोस्ट कर दी, ठीक है, फिर आप जो है वीक बाद अगर आप फिर पोस्ट करना चाहते हैं तो न्यू ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये मैसेंजर के नीचे जो 3 लाइन है इन पर आके फिर यहाँ पर ग्रुप्स में गए और यहाँ से जो है फॉर यू वाले ग्रुप में पोस्ट किया करें। ठीक है, 2 से 3 फॉर यू वाले ग्रुप में, ये वो ग्रुप होते हैं जिनकी पोस्ट बहुत आगे तक जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। अब ये ग्रुप है, जैसे कि इधर मैं आ जाता हूँ, ये वही ग्रुप होते हैं जो आपने ज्वाइन किए होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैं पोस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे फॉर यू वाले ग्रुप में आप पोस्ट करें, यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, और एक और आप यहाँ से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू ग्रुप डिस्कवर में आप आए अगर, तो ये देखें ये ग्रुप है 192 मेंबर वाला। ठीक है, ये उसके बाद वो ग्रुप ज्वाइन करें जिधर 100+ के लोग हों। ठीक है, और भी यहाँ पर आपको इस तरह के बहुत से ग्रुप्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लेते हैं। बस ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन करना। ठीक है, ये ग्रुप है। ठीक है, इस तरह से आपने ग्रुप्स इधर से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करके भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने फेसबुक पर वर्क करना है, बिल्कुल ईजी सा काम है। पोस्ट लगा ली, पोस्ट के नीचे लोग आएंगे, आपका काम क्या होगा, लोग आ गए, कमेंट्स आपने इस तरह लाइक किया, लाइक करके अपना नंबर आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, साथ में ये लिखने ओके व्हाट्सएप मी फॉर डिटेल, ये लिख के सेंड कर दिया, ये काम है। ठीक है, क्लाइंट्स आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, देन आपने फिर उनके साथ डिटेल शेयर करनी है। ये सिंपल सा काम है फेसबुक पर करने वाला। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपने जो है स्नैपचैट और फेसबुक का यूज़ करके किस तरह अर्निंग करनी है। ठीक है, सिंपल स्नैप पर आपको फ्रेंड्स ऐड करने होते हैं 3 दिन के अंदर, 3500 फ्रेंड्स आपने ऐड करने हैं। स्नैप पर क्या काम है, फ्रेंड्स ऐड करने ना, 10 मिनट लगेंगे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में। ठीक है, उसके बाद सुबह सुबह यहाँ पर पोस्ट लगा लो फेसबुक पर, फिर दिन में फ्रेंड्स भी यहाँ पर ऐड करते जाओ, साथ साथ जो रिक्वेस्ट जो पोस्ट के नीचे कमेंट्स आते जाएँ उनको भी आप रिप्लाई करते जाओ। डेली बेस पर क्लाइंट्स भी आएंगे, उनके साथ आप जो है डिटेल्स भी शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लान प्रेजेंटेशन वाला। ठीक है, अब हमने ये तो सीख लिया कि क्लाइंट्स हम किस तरह लेके आएंगे। अब हमारा जो काम है वो ये है कि हमने क्लाइंट्स के साथ डिटेल्स किस तरह शेयर करनी है, और ये सारा काम करना है व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह कल आपको जो है कंप्लीट इसके बारे में लेक्चर मिल जाएगा।